नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हिंदू इंडिया है और 50% आप हो तो मीडिया में आपका एक आदमी क्यों नहीं है? कॉर्पोरेट इंडिया में आपका एक आदमी क्यों नहीं है? औरत क्यों नहीं है? मीडिया के एंकर्स की लिस्ट निकालो, ओबीसी नाम दिखा दो मुझे, कहां है? इनके सिस्टम में कोई ओबीसी है ही नहीं, दलित है ही नहीं, आदिवासी है ही नहीं। जहां भी हमारी सरकार होगी वहां जाति जनगणना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, अब तक सबके जहन में यही बात कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा सियासी दुश्मन पीएम मोदी है, लेकिन राहुल ने ऐलान कर दिया मोदी तो उनके दुश्मन है ही नहीं। राहुल ने जो कहा उससे लगा वो उन्हें अपना प्रतिद्वंदी मानते ही नहीं। असल दुश्मन तो कोई और है। तो कौन है? कल तक तो राहुल गांधी पीएम मोदी को ही घेरते थे, अब राहुल गांधी के निशाने पर कौन आएगा? क्या बीजेपी के अंदर पीएम मोदी की जगह गृह मंत्री अमित शाह ने ले ली है या फिर कोई और? दरअसल राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस पार्टी की ओर से ओबीसी भागीदारी महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस सभा में राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अब ओबीसी की लड़ाई उनकी प्राथमिकता होगी। मैं आपको बता रहा हूं, 21वीं सदी डेटा की सदी है। मोदी जी कहते हैं डेटा डेटा डेटा, DDD, 4D, 5D, 3D, ऐसे बोलते रहते हैं। सुना ना आपने? 50-60 साल पहले अगर आप पूछते पावर कहां से आती है, लोग आपको कहते पावर तेल से आती है, ब्लैक गोल्ड कहते थे उसको। जिस देश के पास तेल है उसके पास पावर है, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। अगर वही सवाल आज आप पूछें तो ब्लैक गोल्ड नहीं है, आज का तेल डेटा है। और डेटा कंपनियों के पास होता है। आप रिलायंस के पास जाइए, अमेज़न के पास जाइए, वो आपको डेटा दिखा देंगे। किसी भी अस्पताल में चले जाइए, आपको वो डेटा दिखा देंगे। मगर जो डेटा आज तेलंगाना सरकार के हाथ में आ गया है, उसका देश में कोई मुकाबला नहीं है। आज तेलंगाना में हम आपको बता सकते हैं, हम आपको 1 मिनट के अंदर बता सकते हैं कि तेलंगाना की सारी कॉर्पोरेट्स में, उनकी सारी मैनेजमेंट में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। हम आपको बता सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप तेलंगाना में कॉर्पोरेट्स के अंदर यह सवाल पूछें कितने ओबीसी हैं, मैनेजमेंट में कितने हैं, ओबीसी मालिक कितने हैं, दलित मालिक कितने हैं, लाखों करोड़ रुपए की सैलरी मिलती है उनको। आपने मीडिया में सुना होगा 2 करोड़ का पैकेज, 3 करोड़ का पैकेज, 5 करोड़ का पैकेज, सुना ना आपने? यह आप सवाल पूछ सकते हैं, तेलंगाना में ओबीसी को कितने पैकेज मिले? 0। एक भी पैकेज ओबीसी को नहीं मिल रहा, एक भी पैकेज दलित को नहीं मिल रहा, एक भी पैकेज आदिवासी को नहीं मिल रहा है। और आप मनरेगा की लिस्ट निकालिए, पूरी लाइन ओबीसी, दलित, आदिवासियों से भरी हुई। ये जो गिग वर्कर्स कहलाते हैं, डोमेस्टिक स्टाफ, गिग वर्कर्स, इनकी लिस्ट निकालिए। तेलंगाना में ब्लैक एंड व्हाइट है,
इस देश में मजदूरी ओबीसी, दलित, आदिवासी करते हैं। तो सीधी सी बात है, दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के लोगों को वो हर आरक्षण दिलाएंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बीजेपी की उस सोच पर भी तगड़ा वार किया जिसमें वो हिंदू हिंदू की रट लगाते हैं, लेकिन 50% हिंदुओं के हक की बात आती है तो उस पर चुप्पी साध लेते हैं। मोदी जी कहते हैं हिंदू इंडिया, हिंदू इंडिया कहते हैं। 50% हिंदू तो आप हो। अगर हिंदू इंडिया है और 50% आप हो, तो मीडिया में आपका एक आदमी क्यों नहीं है? कॉर्पोरेट इंडिया में आपका एक आदमी क्यों नहीं है? औरत क्यों नहीं है? मीडिया के एंकर्स की लिस्ट निकालो, ओबीसी नाम दिखा दो मुझे, कहां है? बड़े बड़े पत्रकारों के नाम निकालो, ओबीसी कहां है? कौन है वहां पे? अदानी ओबीसी है क्या? आपकी पूरी की पूरी जमीन उसको दी जा रही है, पूरी की पूरी आपकी जमीन ओबीसी, दलित, आदिवासियों की जमीन छीन छीन कर अदानी को दी जा रही है, अंबानी को दी जा रही है, टाटा को दी जा रही है, इन लोगों को दी जा रही है। इनके सिस्टम में कोई ओबीसी है ही नहीं, दलित है ही नहीं, आदिवासी है ही नहीं। तो इसलिए हमने कहा है सबसे पहले जहां भी हमारी सरकार होगी वहां जाति जनगणना होगा, एक्सरे होगा, एमआरआई होगा। हमें पता लगाना है ओबीसी कितने हैं, कहां हैं, क्या करते हैं, कितनी भागीदारी है, कितना पैसा है, ये हम सब जानना चाहते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं हिंदू इंडिया है, जबकि 50% हिंदू तो ओबीसी है। अगर हिंदू इंडिया है तो मीडिया और कॉरपोरेट कंपनी में ओबीसी क्यों नहीं है? बड़े बड़े एंकरों की लिस्ट में ओबीसी वर्ग के लोग क्यों नहीं है? ये लोग एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग की जमीनें छीनकर अडानी को दे रहे हैं। इनके सिस्टम में कोई ओबीसी नहीं है। इसलिए हमने कहा कि जहां भी कांग्रेस की सरकार होगी हम जातीय जनगणना कराएंगे, ताकि हमें पता चले कि ओबीसी वर्ग के लोगों की देश में कितनी भागीदारी और हिस्सेदारी है। तेलंगाना की जातीय जनगणना को उन्होंने सियासी तूफान बताया। साथ ही उन्होंने आरएसएस को ओबीसी का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि अब वे इस मोर्चे पर पीछे नहीं हटेंगे और जातीय जनगणना से लेकर आरक्षण विस्तार तक वो ओबीसी के अधिकारियों की लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा, पीजीवी से पूछिए, अगर राहुल गांधी कुछ ठान ले तो क्या वो पीछे हटता है? यहाँ पीजीवी प्रियंका गांधी है। नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, वो नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। शो पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। तो सुना आपने, राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई समस्या नहीं है, बस एक प्रचार शो है। उनके पास असली ताकत नहीं है। तो असली ताकत किसके पास है? राहुल गांधी के मुताबिक सारी समस्याओं का जड़ आरएसएस है। राहुल गांधी ने ओबीसी समुदाय से सीधे कहा कि उनका असली विरोधी आरएसएस है। तो क्या माना जाए, आने वाले दिनों में राहुल गांधी के निशाने पर आरएसएस होगा? इंतजार कीजिए। लेकिन इतना तो तय हो गया, पिछड़ों के आरक्षण के लिए राहुल अपनी लड़ाई और तेज करेंगे। नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हिंदू इंडिया है और 50% आप हो, तो मीडिया में आपका एक आदमी क्यों नहीं है? कॉर्पोरेट इंडिया में आपका एक आदमी क्यों नहीं है? औरत क्यों नहीं है? मीडिया के एंकर्स की लिस्ट निकालो, ओबीसी नाम दिखा दो मुझे,
कहां है? इनके सिस्टम में कोई ओबीसी है ही नहीं, दलित है ही नहीं, आदिवासी है ही नहीं। जहां भी हमारी सरकार होगी वहां जाति जनगणना होगा।